हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम इस मॉनिटर को बनाएंगे जो कि पूरी तरह से डेड था। तो हम इसे जुगाड़ से बनाएंगे क्योंकि इसकी ये जो पावर सप्लाई है इसे मैंने रिपेयर किया, ये काफ़ी जल चुका था। लेकिन इसकी ये वाली जो आईसी है, इसमें जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी का नंबर है OB2530 PAP। तो ये आईसी जो है ये नहीं मिल रही है। अब इसे हम जुगाड़ से चालू करेंगे इस मॉनिटर को। तो इसके लिए मैंने ये ट्रांसफार्मर जो है इसका यहाँ पे जो लगा हुआ था, इसे मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो सप्लाई है इसे मैंने अलग कर दिया है इस ट्रांसफार्मर को निकाल के, यानी कि इसका जो प्राइमरी सेक्शन इधर वाला है और सेकेंडरी आउटपुट वाला सेक्शन इस साइड वाला है। तो हम इस साइड में जुगाड़ लगाएंगे मॉनिटर को चालू करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल दिया ताकि इसका ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाए। और एक और ये कैपेसिटर है, इसे मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है, इसे यहाँ से निकाल देंगे। इसे भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे इस प्रकार से। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है प्राइमरी वाला, जहाँ से एसी इनपुट हो रही थी, ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। और ये जो सेकेंडरी वाला जो सेक्शन है, ये ट्रैक मोड गया लग रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम जुगाड़ लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें पहला जो है ये प्लस 12 वोल्ट है, दूसरा भी 12 वोल्ट है, और तीसरा चौथा पांचवा ग्राउंड की पिन है ये वाली। और इसके बाद वाली जो पिन है ये एलसीडी में जो लाइट जलती है उसके लिए जो एलईडी की जो सप्लाई जाती है वो प्लस वाली यहाँ से जाएगी, एलईडी माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, EN की पिन है। तो ये पिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके लिए है। अभी तो इसे ऑन करने के लिए मैं इस एडाप्टर का यूज कर रहा हूँ जो 12 वोल्ट आउटपुट का है, लेकिन फिर इसे जब सेट करना होगा तो मैं इसके लिए एक अलग से बोर्ड यूज करूंगा। तो सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन करके पहले देख लेते हैं कि ये जो बोर्ड है ये वाला, इसका जो मदरबोर्ड है ये चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें कनेक्शन कैसे करना है, मैं इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे है, तो ये दोनों पिनें आपस में ही शॉर्ट हैं इस साइड में, यानी कि इन दोनों पिनों पर ये वाले पे 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी जो कि इस डायोड से आ रही थी SM ट्रांसफार्मर से, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया है। अब हम 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से देंगे इसको। तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई इसे जोड़ देते हैं इसे। तो ये तीनों पिनें जो हैं ये ग्राउंड के लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये वाली जो सप्लाई है 12 वोल्ट वाली, इसका माइनस पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया था इसे। इसे ग्राउंड वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड वाले पे कनेक्ट करने के बाद हम ये जो वायर है इसकी, इस मदरबोर्ड वाली पावर सप्लाई की, इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। और ये जो है ये जो पैनल है, पैनल का जो बैक लाइट है जो LCD वाली, LED के लिए ये वाला जो कनेक्टर है ये यहाँ पे लगेगा। ये उल्टा है, इधर से लग जाएगा। इसे भी बाहर निकाल दिया है। ये मॉनिटर में जो कीबोर्ड होता है बटन वाला, उसे मैंने बाहर निकाल लिया ताकि हम यहीं से ऑन ऑफ कर सकें इसे। तो उसे मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। और LCD का ये जो बैक पैनल का जो डेटा वाला जो कनेक्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट है पहले से ही। तो इसे साइड में कर देते हैं थोड़ा ताकि शॉर्ट वॉट ना हो ये। अब इसे थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसमें लाइट तो ऑन हो रही है, लेकिन ये जो LCD जो है इस पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं हल्की फुल्की लाइट इस पे आ रही होगी, लेकिन इस पर कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दिख रही है, जबकि इस पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से ये डेटा वाली जो पिन है यहाँ से इस पे डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इसकी लाइट नहीं ऑन होने की वजह से इस पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या जुगाड़ लगाएंगे, मीटर को बजर रेंज पे रख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है इसका नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये वाला यानी ग्राउंड वाला, ये यहाँ से कनेक्ट है
डायरेक्ट ही, और ये इस आईसी की ये वाली बीच वाली पिन पे भी जा रहा है, तो यहाँ से ये होते हुए इस पे भी जा रहा है। तो ये ग्राउंड पर ट्रैक है, और ये जो है ये पॉजिटिव वाला ट्रैक है, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। तो ये जो है नेगेटिव वाला जो पॉइंट है हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट है यहाँ से, तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये वाले पॉइंट पे इसे मैं यहाँ जोड़ देता हूँ पहले। ये ट्रैक उखड़ रहा है, यहाँ जोड़ देता हूँ। ये एक ही ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक, तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये वाली जो आईसी आप देख रहे हैं ये जो लगी हुई है इसमें, यहाँ पे ये एक आईसी लगी हुई है, तो इसकी ये वाली पिन और ये वाली पिन, ये इसमें 6 पिन हैं इस आईसी में। मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये वाली जो आईसी है इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसमें 6 पिन हैं। तो ये दोनों जो पिन है इस पे पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्ट वाली मिल रही है। बीच वाला जो पॉइंट है ये दोनों साइड का ये ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी कि नेगेटिव वाले से, ये वाले से। और ये वाली जो पिन है इस साइड वाली पिन जो है ये यहाँ कॉइल पे कनेक्ट है, ये वाले कॉइल पे, ये वाले पे। और ये कॉइल जो है यहाँ से जा रही है ये वाले कनेक्टर वाले इस पिन पे जा रही है। ये नेगेटिव सप्लाई कब आउट करती है ये आईसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर EN लिखा हुआ है, ये जो EN है, ये वाली जो पिन है, जब यहाँ से 12 वोल्ट की जो सप्लाई है माइनस और प्लस वाली, जब इस बोर्ड को मिलेगी, ये वाले बोर्ड को, इस बोर्ड को, तो ये जो मदर बोर्ड है ये यहाँ से ये जो पीली वाली जो वायर है ये वाली, ये कनेक्टर पे यहाँ पर हाई का सिग्नल भेजता है। ये हाई का सिग्नल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो हाई का सिग्नल है यहाँ से पिन नंबर 1 से होते हुए, ये वाला जो पिन है इस पिन से होते हुए ये यहाँ पे जा रहा है। जब इस पिन को जब हाई मिलेगा उस पीले वाले वायर से, तो ये आईसी क्या करेगी कि नेगेटिव सप्लाई आउट करेगी इस पिन पे। ये जो बीच में जो ग्राउंड किया गया है इसका जो ये जो ग्राउंड की गई है ये वाली पिन, ये बीच में ये दोनों, यहाँ की नेगेटिव सप्लाई को ये ट्रांसफर कर देगी इस साइड पे, ये वाली पिन पे। तो ये यहाँ कॉइल के माध्यम से यहाँ पे पहुंच रही है, और जिसकी वजह से इधर प्लस इधर माइनस, और फिर जो बैक में जो एलईडी लगी हुई है इसके पैनल के वो ऑन हो जाती है। ये आईसी इस प्रकार से काम करती है। लेकिन ये आईसी जो है ये खराब हो गई है, ये काम नहीं कर रही है, तो इसमें भी हम जुगाड़ लगाएंगे, वो देखते हैं कैसे लगाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि ये इस आईसी का यूज करेंगे। ये आईसी आप देख रहे हैं, इस आईसी का नंबर है TL431431। तो इस आईसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ताकि जब यहाँ पीली वाली जो वायर है यहाँ से जब सिग्नल आए तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे पहुंचाए। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसमें जो पिने हैं, तो इस साइड वाली जो पिन है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इसको ऐसे, तो इस साइड वाली जो पिन है ये कैथोड की है, बीच वाली एनोड है, ये वाली रेफरेंस की पिन है। और रेफरेंस वाली जो पिन है इस पर जो ये वाली जो वायर है पीली वाली, ये जहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यानी कि ये वाली 1 नंबर की पिन, यहाँ पर सिग्नल आएगा मदरबोर्ड से, तो ये रेफरेंस वाली पिन यहाँ पे जुड़ेगी 1 नंबर वाली पिन पे। ये जो एनोड वाली जो पिन है बीच वाली, इसकी ग्राउंड से कनेक्ट रहेगी, यानी नेगेटिव पॉइंट से। कैथोड वाली जो पिन है ये कनेक्ट रहेगी। ये कॉइल की जो पिन है 2, जिस पर से नेगेटिव सप्लाई होकर जा रही थी इस कनेक्टर पे, तो हम कॉइल के इस साइड में इसको जोड़ देंगे, इस कैथोड वाले पॉइंट को। मैं अभी आपको जोड़ कर दिखाता हूँ इसको। ये मैंने बीच में जोड़ दिया है यहाँ पे नेगेटिव वाले से। ये जो रेफरेंस वाली जो पिन है इसे मैंने जोड़ दिया है ये 1 नंबर वाली पिन पे, और ये वाली जो कैथोड वाली जो पिन है इसे मैंने कॉइल वाली पे जोड़ा है इस पे। यहाँ से ये कॉइल से होते हुए जब ये नेगेटिव सप्लाई आउट करेगी ये आईसी, इस आईसी का फंक्शन है कि जब रेफरेंस वाली पिन पे जब सप्लाई मिलती है पॉजिटिव सप्लाई, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ ये नेगेटिव सप्लाई आउट करती है, ये TL431। तो जब इस पर सिग्नल आएगा वहां से हाई, ये वाली पीली वाली वायर पे,
जब हाई का सिग्नल जब आएगा तो ये एनोड से कैथोड की तरफ नेगेटिव सप्लाई आउट करेगी और ये नेगेटिव यहाँ इस कॉइल से होते हुए इस कनेक्टर पे जाएगी एलईडी वाली पे और इसकी बैक लाइट ऑन हो जाएगी। तो अभी देखते हैं इसे चालू करके। ये देखिए ये लाइट इसकी ऑन हो गई है रेड कलर की और ये देखिए इस पे डिस्प्ले भी आ रहा है। अब ये डिस्प्ले चला भी गया है क्योंकि अभी इस पे कोई सिग्नल नहीं है। जब ये डिस्प्ले गया तो ये लाइट भी इसके साथ में ऑफ हो गई, मतलब कि ये वाली जो आईसी है, ये वाली आईसी ये काम कर रही है। तो इसे मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया है, बाद में फिर इसे मैं सेट करके इसे पूरा अंदर सेट कर दूंगा और इसके लिए अलग से बोर्ड लगाऊंगा 12 वोल्ट के लिए। ये तो अडाप्टर मैंने यूज किया है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसे आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले कंटिन्यू बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मैंने इसे लैपटॉप से कनेक्ट किया है। ये इसका पूरा डिस्प्ले आ गया। तो इस प्रकार से आप इस जुगाड़ करके भी आप मॉनिटर को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।